गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का पीढ़ी। यहाँ पर सामने दिख रहा है कंप्यूटर का पीढ़ी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के जनरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जनरेशन के आधार पर क्वेश्चन का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर के पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का नाम द्वितीय पीढ़ी। तृतीय जनरेशन का नाम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी का नाम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और पांचवी पीढ़ी का नाम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन टाइम रहा यानी चलने का जो समय रहा वो सन 1940 में बना और 1956 तक चला। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आ गया जिसको द्वितीय पीढ़ी के नाम से हम जानते हैं, जो सन 1956 में आया 1963 तक चला। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बात करते हैं जो 1964 में आया और 1971 तक चला। उसके बाद से चतुर्थ पीढ़ी में बात करते हैं 1971 में आया और 1980 तक चला। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं जो 1980 की वर्तमान यानी आज भी चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी जो 1940 से 1956 तक जो कंप्यूटर बना वो किस चीज से बना है। तो वो बना किससे? वैक्यूम ट्यूब से। उसमें का जो प्रोसेसिंग डिवाइस बना, जो प्रोसेस करने का जो उसका डिवाइस लगा वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स लगा। क्या लगा? वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है फोर्थ जनरेशन का, जो माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं, प्रोसेसिंग के नाम से बोलते हैं। लेकिन इसी तरीका रिप्लेस करके किसका बनाया गया? तो वैक्यूम ट्यूब्स को। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ा था, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा लगाया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स लगाया गया प्रोसेसिंग डिवाइस। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। और इसमें जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो चुंबकीय ड्रम थी। चुंबकीय ड्रम के द्वारा क्या होता था कि डेटा को स्टोर किया जाता था। ये डेटा को स्टोर करता था इसमें। और मशीनरी भाषा जिसको 0 और 1 बोला गया, इसमें भाषा का जो प्रयोग किया गया उस मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो असेंबली भाषा बोल सकते हैं या मशीनरी भाषा बोल सकते हैं। कंप्यूटर का जो भी जीएस एग्जाम होता है या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होता है तो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं जो आपके कोई भी कंप्यूटर से एग्जाम्स होंगे या कोई भी आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम्स होंगे उसमें काफी काम आने वाला है। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चुंबकीय ड्रम यानी डेटा 0 और 1 का प्रयोग, चुंबकीय ड्रम डेटा स्टोर करने के लिए किया गया। और मशीनरी भाषा का प्रयोग, इसमें असेंबली भाषा या मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया जिसको 0 और 1 के नाम से। 0 और मशीनरी भाषा में क्या होता है? 0 और 1 होता है। और इसका स्पीड कम था। इसका स्पीड जो वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर जो बना ना ये बहुत बड़ा था, लार्ज था। और बड़ा होने के कारण इसका क्या था? स्पीड कम था और एनर्जी भी ज्यादा लेता था। ये बड़ा होने के कारण एनर्जी यानी विद्युत को भी ज्यादा ऑब्जर्व करता था, कंज्यूम करता था। उसके बाद इस समय जो कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर का नाम था इनिवैक। इनिवैक ENIAC इनिवैक नाम था। एक यूनिवैक नाम था, एक इडीएक था, एक इडीवैक था। तो EDS और इडीवैक ये जो कंप्यूटर था ये सब कंप्यूटर का मार्क 1 ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही चला। और ये सारे कंप्यूटर का डिफिनीशन हम आपको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताएंगे कि इसका इनिवैक और इडीवैक का और इनिवैक का नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। लेकिन ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं कि जो ये स्पीड इसका कम था क्योंकि आकार बड़ा था। और ये जो हम देख रहे हैं ये कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल्स हैं, यूनिवैक, इडीवैक। इस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कोई और पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो इनिवैक बोल सकते हैं, यूनिवैक बोल सकते हैं, EDX बोल सकते हैं, EDVC बोल सकते हैं। तो इतना मार्क 1 ये सब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आविष्कार किया गया था। आइए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यानी द्वितीय पीढ़ी में पढ़ते हैं। तो इसमें 1956 से 1963 तक के चला और इसका नाम ट्रांजिस्टर रहा है। इसमें ट्रांजिस्टर लगा, वैक्यूम ट्यूब्स रिमूव किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर को लगाया गया। इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स लगा तो कंप्यूटर चला प्रोसेसिंग में। यहाँ पे क्या लगा? ट्रांजिस्टर लगा। मैं ट्रांजिस्टर आपको दिखा भी सकता हूँ
कि इस तरह का ट्रांजिस्टर होते हैं, ये आप डिवाइस या कैमरा पर देख रहे होंगे, इस तरह का भी ट्रांजिस्टर होते हैं और इससे छोटा छोटा भी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इस तरह का ट्रांजिस्टर लगा तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार हो गया ट्रांजिस्टर में। तो जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो अब पता चल गया कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस था वो क्या था, ट्रांजिस्टर था। और वह चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। इसमें जो डेटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगाया गया, जिसका आप मेमोरी आज बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, उसको उस समय चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क बोला जाता था। उसमें ये डेटा को स्टोर करके रखता था, यानी हमारा फाइल हम उसी में अपना सेव करके रखते थे। उसके बाद उच्च स्तरीय भाषा का इसमें प्रयोग किया गया, उच्च स्तरीय लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। उच्च स्तरीय लैंग्वेज में बेसिक आता है, कोबल आता है, IBM कोबल और बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और ये दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया कौन सा जनरेशन में, तो द्वितीय जनरेशन में इस लैंग्वेज का बेसिक और कोबल का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर बना, तो IBM 700, IBM 1600, IBM 1400 और CDL 1604। ये इस जनरेशन का क्या है, कंप्यूटर है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, ट्रांजिस्टर। और इसमें कौन सा मेमोरी लगा था, तो चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क। और कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो कौन सा भाषा का, तो उच्च स्तरीय भाषा जिसमें बेसिक और कोबल। और इसमें कौन सा कंप्यूटर बना, तो यह आ जाएगा IBM 700, IBM 1600, IBM 1400 और CDL 1604। आइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यानी तृतीय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं, जो 1964 से 1971 तक चला, जो एसी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत पथ बोलते हैं, एकीकृत पथ परिपथ बोलते हैं। एसी का पूरा नाम होता है, हिंदी फॉर्म होता है इसका, जिसको आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम जानते हैं आईसी को। इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। इसमें कौन सा, ये एसी से तो बना, इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया। मैग्नेटिक कोर में डेटा को स्टोर किया जाता था। तो मैग्नेटिक कोर, मैग्नेट में क्या होता है, चुंबक, और चुंबकीय तक कोर बनाया गया। इसमें कोर लगा और कोर लगने के बाद इसका क्या किया गया, बनाया गया, जिसको हम आईसी बोलते हैं। आप लोग आईसी देखे होंगे, उसी प्रकार का मैग्नेटिक कोर बनाया गया और उसमें इस डेटा को क्या किया गया, स्टोर किया गया। इसमें आईसी का इस्तेमाल, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। कौन सा भाषा का, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया, जिस भाषा का नाम फॉर्ट्रेन है। क्या नाम है, फॉर्ट्रेन है। फॉर्ट्रेन, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रोग्रामिंग किया गया, तो फॉर्ट्रेन को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको हम फॉर्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें डाटा स्टोर करने का मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद से इसका प्रोसेसिंग डिवाइस आईसी रहा। और यहाँ पे बात करते हैं इसमें कंप्यूटर का कौन सा आविष्कार हुआ, तो इसमें IBM 370 आया, PDP आया, यूनिवैक 1108 आया। ये कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कितने जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं आईसी, तो इसका JS किल्विन है। आईसी का जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है JS किल्विन। JS किल्विन है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो आईसी बना उसका आविष्कारक कौन है, आप बताएंगे JS किल्विन है। आईसी कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, JS किल्विन है, जो आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किए। और ये आईसी जो बनता है ना, जो आईसी जिस धातु से बनता है, उस धातु का नाम क्या है, सिलिकॉन। क्या नाम है, सिलिकॉन नाम का धातु है, जिससे आईसी का निर्माण किया गया। अब हम चौथी पीढ़ी में आते हैं, नहीं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं, जो 1971 से 1980 तक चला। ये VLSI, शॉर्ट में इसको VLSI बोलते हैं, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। इसमें VLSI का प्रयोग करके, इसमें VLSI क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर नाम का एक डिवाइस है, तो वही है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका नाम रखा गया। और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका माइक्रो चिप लगा हुआ आप देख रहे होंगे। ये माइक्रो चिप का इस्तेमाल किया गया VLSI के द्वारा। वेरी लार्ज, आप यहाँ बोल सकते हैं इसको कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। इसमें स्टोर करने, डाटा स्टोर करने के जो डिवाइस लगाए, उसका स्टोरेज सेमी कंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया। कौन सा मेमोरी का प्रयोग किया गया, सेमी कंडक्टर। इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या लगा, सेमी कंडक्टर मेमोरी नाम लगा। और उसके बाद इस समय जो कंप्यूटर का आविष्कार जो रखा गया, उसका नाम क्रेथ 3 रहा, डॉक 10 रहा और PDP 11 रहा। यह इस समय कंप्यूटर चतुर्थी पीढ़ी में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ये नाम रहा उसका। और अब आते हैं पांचवी पीढ़ी जो आज चल रहा है, 1980 टू प्रेजेंट रहा।
उसका नाम है यूएलएसआई में बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी तीनों जनरेशन की तुलना में बहुत ही बड़ा लार्ज है, बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो चतुर्थ पीढ़ी रहा ना वो कंप्यूटर का बहुत बड़ा क्रांतिकारी पीढ़ी रहा। कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि चौथी पीढ़ी का सबसे बड़ा मतलब जनरेशन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी पीढ़ी कौन रहा, तो कौन सा पीढ़ी रहा? चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का सबसे क्रांतिकारी पीढ़ी रहा। उसके बाद मैं बताऊं कि यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये क्या है, 1980 में इस यूएलएसआई का प्रयोग किया गया, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और इसी प्रोसेसिंग डिवाइस पर में क्या किया गया, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें ट्रांजिस्टर, इसमें आईसी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का प्रयोग किया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर रहा। एआई का जमाना आ गया है आजकल की दुनिया में और एआई चल रहा है। अब दुनिया में जितने हम जॉब कर रहे हैं सारा कुछ, कभी टॉपिक में इसमें बताऊंगा कि एआई की दुनिया के बारे में बात करेंगे, एआई है क्या। ये एक बहुत बड़ी चीज है और आने वाला में अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं किए और दो चार पॉइंट पे काम नहीं किए तो आने वाला हम बेरोजगार रहेंगे। एआई इतना बड़ा चीज आजकल डेवलप करने जा रहा है, मैं बात करूंगा कभी एआई के बारे में। लेकिन एआई पांचवी जनरेशन की पीढ़ी है, बहुत ही इंटेलिजेंट पीढ़ी है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पीढ़ी है, एक्सपर्ट पीढ़ी है इसको बोल सकते हैं। ये इसके पास सोचने और समझने शक्ति, इसीलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, ठीक है ना। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसका नाम रहा लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, ठीक है ना। यानी सूचना राजमार्ग की अवधारणा रही, यानी कि इसमें हम सूचना को एक दूसरे से आदान प्रदान करके हर एक तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये जनरेशन चारों जनरेशन की तुलना में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं, और लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और पूरी वर्ल्ड में आज इसी जनरेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया यहाँ पे कि कंप्यूटर के जो भी है कि वर्तमान में 1980 में यूएलएसआई का यानी अल्ट्रा लार्ज का प्रयोग किया गया। पूछेगा ओएस में क्या रखा गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बना, लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक इसका क्या रहे। इस जनरेशन में इस कंप्यूटर का क्या किया गया, आविष्कार किया, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, नोटबुक का आविष्कार किया गया। अब आपको बता दें पांचवी पीढ़ी जो है वो पांचवी पीढ़ी के प्रयुक्त सिस्टम को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि पांचवी पीढ़ी को क्या कहा जाता है तो बता सकते हैं पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर को के प्रयुक्त सिस्टम्स को, प्रयुक्त सिस्टम यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर्स को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल है और यहाँ से बहुत सारा हम नॉलेज को इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक प्रकार जो आपको जनरल कंपटीशन या अदरवाइज कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ आ ही गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन आ गया हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जनरेशन के साथ।